बात पीत और कप, इसलिए कि मनुष्य ज्ञान में नहीं है। वो या तो कामी है, नहीं तो क्रोधी है, नहीं तो लोभी है। तो काम क्रोध लोभ में रहेंगे तो 3 बीमारी आपको होगा। कबीर के भजने से कोई फायदा तो होगा नहीं। कबीर का भजन नहीं है, कबीर तो फार्मूला दिया लोगों को। कबीर की वाणी औषधि है, कबीर की वाणी दवा है, कबीर की वाणी आपको बचाएगा। लेकिन कबीर की वाणी को लोग आज समझता कौन है? कौन समझेगा? जैसे और लोगों की वाणी समझते हैं, वैसे कबीर के वाणी को मत समझिए। कबीर की वाणी औषधि है, विपत्ति के समय में काम आएगा। एक बार बिहार में पूर्वी चंपारण काठकलम में हम जा रहे थे। हमारे साथ एक संत जी थे जो रेल से रिटायर किए थे। मुजफ्फरपुर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, साहब जी जरा रुक जाइए, एक चींटी हमारा साथी है, मैं तो रिटायर कर गया, उससे जरा भेंट कर लूं। हम कहा चलिए। गए उनके दरबार डेरा पर, तो इनको अंदर ले गए, हम बाहर कुर्सी पर बरामदा पर बैठे रहे। अंदर में जाके बतियाने लगे। क्या कहे, भाई में बंटवारा हो गया, बेईमानी शैतानी हो गई, मारपीट हुआ, खून खराबी हुआ, अब भाई में मामला फौजदारी चल रहा है, हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। कबीर की एक वाणी हम बरामदे पर से बोल दिए, कबीर माया वेश्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे, जात न पूछे बात। कबीर ने धन और वेश्या का तुलना कर दिया। धन का तुलना किया वेश्या से, कि दोनों, जिसके यहाँ वेश्या के यहाँ कोई जाए तो आदर से बुलाती है और वापसी में लात मार के भागाती है, वैसे धन आपके यहाँ आ रहा है तो सारे समाज के लोग, गांव के लोग आपको आदर करेंगे। धन आपके यहाँ से जा रहा है, सब देख के चुप जाएंगे, दलित आ रहा है, कुछ मानो। वो बेचारा डेरा से दौड़ के आया, कहा साहब जी ये पंक्ति हमको लिखा दीजिए, आज ही सारा दुख हमारा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मुकदमा वापस लाऊंगा और भाई से प्रेम से रहूंगा, अब मैं आज से झगड़ा लड़ाऊंगी। कबीर की वाणी को औषधि है। कबीर की वाणी भजन नहीं है, भक्ति नहीं है, औषधि है। दुख से बचाने वाला, शोक से बचाने वाला, कष्ट से बचाने वाला। आज पूरे दुनिया के लोग, सबसे ज्यादा महिला सब कर्म कांड में फंसी है, रोज कर्म कांड करती है, किसी न किसी देवी देवता भूत प्रेत की पूजा करती रहती है। उसे अंत में कुछ मिलेगा नहीं, अंत में दुख मिलेगा, अंत में रोना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म सब लोग कीजिए, बैठ के कोई आदमी मत खाइए। हम लोग भी 2-2 घंटा 3-3 घंटा माइक पर बैठ के बोलते रहते हैं, कर्म करते हैं। बैठ के खाना सबसे गलत काम है, इसलिए कर्म करें हम लोग, लेकिन कर्म कांड में जाके न फंसे। गीत गाते गाते मर गए, गीत गाना कोई ज्ञान नहीं है। गीत गाना कर्म कांड है, ऑर्गन पैर बजाना कर्म कांड है, इससे पैसा मिलेगा। ताकि गीत गाने वाले भी मांस मछली खा लेते हैं, तारी दारू पी लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, तो ज्ञान कांड कहां से हुआ? वो तो कर्म कांड है। पूरे दुनिया के लोग कर्म कांड में फंस चुके हैं, कल्याण होने वाला नहीं है। इसी तरह जन्मते मरते गढ़ भर स्मशान का चक्कर काटते काटते इसी तरह दुख में जाते रहेंगे, आते रहेंगे। जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है, और मर जाना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत कष्ट है। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, करके घाम ऊपर के भूभरी चाहत कहूं नहीं पाया हूं हो, ऐसे ही जाने
भौढील बोनी भई लचपच कहा न मानहु मोरा हो ताजी तुर्की कबहू न साधहू चढ़ू काठ जे घोड़ा हो। कहते हैं तड़के घाम जब कर्म बिगड़ेगा तो जाओगे गर्भ में, कर्म बिगड़ेगा तो जाओगे गर्भ में, और गर्भ में उल्टा तना के रहना होगा, पैर दोनों ऊपर मुंह काना, कोई हवा प्यार नहीं मिलेगा, 9 महीना घाम से उबल के मर जाओगे। और जब मां के गर्भ से बाहर आओगे तो धूप में जल के मरोगे, भीतर घाम से मरोगे, बाहर धूप में जलोगे। सारी सृष्टि जल रही है, कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में। सारे दुनिया के अमीर से गरीब सब जल रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही है लाग। सारी सृष्टि जल रही है, सुख कहाँ मिलेगा? गर्म में जाओगे घाम से मरोगे, बाहर आओगे धूप में जलोगे, फिर सुख मिलेगा कहाँ? सुख है कहाँ? ऐसे ही जानी पसी जाऊं सी जाऊं, ऐसा जान लो जब जब गर्भ में जाओगे तो पसीजना पड़ेगा, जब जब गर्भ से बाहर आओगे तो सीझना पड़ेगा। कस न छतुरिया छायो हो, पगले क्यों नहीं ज्ञान रूपी छतरी लगाते हो कि तुमको शीतलता दी। आज मानव ज्ञान कान से बहुत दूर भागते चला जा रहा है। कबीर ने तो ऐसा कह दिया, नौका डूबे सील उपलाए, अब मछली धई का बगुलबे के खाए। ज्ञान रूपी नौका डूब रही है, जिस नौका पर चढ़ के आप पार कर जाएंगे, जिस ज्ञान के द्वारा आप भवसागर पार कर जाएंगे, वो ज्ञान रूपी नौका डूब रही है और अज्ञानता रूपी लोहा का सिल ऊपर ऊपर तैर रहा है। चारों तरफ मंदिर की कमी नहीं, मस्जिद की कमी नहीं, गिरजा और गुरुद्वारा की कमी नहीं, चारों तरफ अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। कहाँ भगवान बैठे हैं? क्या पूजा चल रही है? क्या चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी आकाश छूने पर लगा हुआ है? बंधुओं, आज मनुष्य ज्ञान से कोसों दूर होते जा रहा है, सब कर्म कांड में जाकर फंस चुका है। सारे लोग कर्म कांड, मुसलमान भी कर्म कांड में फंसा है। काम धर खूब उठ बैठ करेगा मस्जिद में जाके, लेकिन गाय के मांस और भात खाएगा, बैल के मांस और भात खाएगा, भैंस के मांस, ऊंट के मांस सहित खा लेगा। साहब कबीर कहते हैं, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून व बंदगी कसकर खुश खुदा। खुदा कैसे होगा? कहा मुसलमानों से, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। शौक मिलने का तो हर दम लगाता जा। खुशनुमाई को जलाकर, खुशनुमाई को समतन
हिंदू में एक माला होता है सुमरनी फेरने वाला, उसको सुमरनी कहते हैं। मुसलमान में उसको तस्बीह कहते हैं। तस्बीह वो पत्थर का दाना होता है और डोरा में गांठ के मुसलमान लोग उसको ऐसे ऐसे फेरते हैं। साहब कबीर मुसलमानों से कहा, रे मुसलमानों, इस तस्बीह को तोड़ के फेंक दे और कुरान को पानी में डाल दे। कहा क्यों? तुम्हारे दिल में जरा सा भी दया नहीं है। ऊंट काट के खा जाते हो, गाय काट के खाते हो, बैल काट के खाते हो, भैंस काट के खाते हो, जुम्मा काट के खाते हो। दया है ही नहीं। क्या करते हो कर्म कांड? तोड़ कर फेंक दे तस्बीह, ठिकाने डाल पानी में, ठिकाने डाल पानी में। बताए जो किया मुझे, बताए जो किया मुझे, हकीकत को जगाता सृष्टि कर्म कांड में लगा हुआ है। मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, यहूदी भी, सारे लोग कर्म कांड। कर्म का परिणाम मिलेगा आपको। कर्म से मुक्ति नहीं होगी। कर्म से आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। कर्म से केवल सुख आएगा। आपने खेत में कर्म किया है तो सुख आपको होगा। आपने मवेशी के साथ कर्म किया है तो आपका घर दूध दही घी से भर जाएगा। आपका मेहनत खेत में गया है तो अन्न से आपका घर भर जाएगा। आपकी मेहनत कॉपी किताब कलम में गई है तो आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के रुपया कमा के ढेर कर देंगे। आपकी मेहनत अगर दुकानदारी में लगी है, रुपया से आपका घर भर जाएगा। लेकिन ये कहिएगा जो जीवन में शांति मिल जाए तो इससे शांति मिलने वाली, धन से शांति नहीं मिलेगी। सुख मिल सकता है। बड़े बड़े धनवान 500 बीघा जमीन वाले पॉइजन खा के मर जाते हैं जब आत्मा में शांति नहीं। इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर जहर माहौल खा के फांसी लगा के मर जाते हैं। कब? जब आत्मा में शांति नहीं।